अलग अलग जगह पर इंटरनेट में है, लेकिन आई मेक इट शॉर्ट। मैं जासूस विजय एक सीरीज़ आया करता था, आप लोग शायद काफ़ी लोग पैदा ही नहीं हुए होंगे। 2001। हाँ सर, आप भी तो मेरे को क्रिमिनल थे। तो उस समय हमारे एक मित्र हुआ करते थे, जोगी मलांग साहब। तो जोगी जी जो है दिल्ली छोड़ के फिर वो चले गए बॉम्बे, और वहाँ जाके कास्टिंग डायरेक्टर बने। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक फिल्म है, मैं सीन भेज रहा हूँ, आप काइंडली उसको रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। मैंने कहा यार मेरे पास कैमरा कहाँ मिलेगा उस समय, 2008 की, आई थिंक इस 2008। एंड तो मैंने करके भेज दिया। एंड देन द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, अभिषेक चौबे, he calls me and says that Adil, I would like to meet you tomorrow. मैंने कहा कि okay, can you come to Bombay? I said no. He says why? I said I get 800 rupees per day when I teach in NST. 800 रुपया का मैं तेल डालूंगा, पेट्रोल डालूंगा मोटरसाइकिल में, या आपके लिए मैं प्लेन में चढ़ के कैसे जाऊंगा? So no, I understand. Okay, I will come. So he came the next day. एंड ही वॉज वेटिंग इन फ्रंट ऑफ बहुमुख। उस समय हम उसको सर्कुलेशन यूनिट कहा करते थे। सामने बहुत ही प्यारा सा बंदा, लड़का, चश्मा पहन के लंबे बाल के साथ ऐसे खड़े थे मेरे लिए। और मैं उनको ऐसे इधर से, मुझे अभी भी याद है, ऐसे लेके बाहर भगवान चाय वाला चाय हमें देते थे, तब भगवान जी के वहाँ लेके गए। तो मैंने कहा चाय पीते हैं। तो चाय पीते पीते उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे में क्यों नहीं हो, आपका ऑडिशन मैंने देखा, इतना सुंदर है। तो मैंने कहा कि आप जिस किस्म की फिल्में बनाते हो मैं खुद ही नहीं देखता हूँ, तो कैसे उस किस्म की फिल्में आप नहीं, मतलब आप लोग। तो उन्होंने कहा हाँ लेकिन कुछ फिल्में तो अच्छे बनते हैं। मैंने कहा हाँ कुछ फिल्में बनते हैं, लेकिन उन फिल्मों में मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी तो है नहीं। तो मैं कैसे अपना फैमिली चलाऊँ, अभी मैंने शादी कर ली है। कहा ये तो बात सही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये फिल्म में इस किरदार को निभाएं। मैंने कहा आप तो फ़ोन में भी बोल सकते थे कि नहीं, हनीत रेहान ने कहा कि आप फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहते हो। मैंने कहा इतना ख़राब नहीं हूँ मैं यार, ये अच्छी फिल्म है, मैं कर लूँगा, लेकिन मेरे 3 शर्तें हैं। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि मुझे फिल्म शुरू होने से पहले बहुत सारे रिहर्सल्स चाहिए, क्योंकि मैंने फिल्मों में बहुत दिनों से काम नहीं किया, और कैमरा के सामने जो अलग किस्म का एक अवेयरनेस चाहिए वो अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने कहा कि दूसरा शर्त यह है कि मेरे जो को एक्टर्स होंगे, अगर वो स्टार भी है या नॉन स्टार्स भी है, रात को 2 भी बजे हैं, वो कैमरा के ऐसे कैमरा है, कैमरा के यहाँ खड़े होकर के मेरा अगर क्लोजअप है तो मुझे वो कैमरा के पीछे खड़े होकर ही और शी हैज़ टू परफॉर्म फुल्ली फॉर माई क्लोजअप। नहीं तो क्या करते हैं स्टार्स जो होते हैं ना, वो अपना सीन करके निकल पड़ते हैं, और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ऐसे मुट्ठी पकड़ के खड़े दिया, ये है जी यहाँ बात करो, और वो बहुत खराब होता है। और वो जो डायलॉग बोलेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर्स बहुत ही खराब एक्टर्स होते हैं, तो एक्टर्स होते नहीं है, पहली बात तो ये है, और उस वजह से मेरा जो सीन है वो खराब हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कुछ देर और कहा कि हाँ ठीक है, मान लेते हैं। तीसरा मैंने कहा डबिंग मुझे बहुत नापसंद है, सिंग साउंड है तो मैं करूँगा। उन्होंने कहा ये सिंग साउंड है। मैंने कहा करते हैं, तो कर लिया। और फिर उन्होंने पूछा कि पैसा कितना लोगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता यार, आप कितने पैसे देते हो? उन्होंने कहा 25,000 पर डे। मैंने कहा हाँ ये तो मतलब तो आपके 2 दिन के सैलरी मेरा है महीने का एनएससी वाले देते हैं, तो अच्छी बात है। तो मैंने ये अच्छा काम है यार, पैसा मिलता है तो ये हो गया। तो वो कर दिया, और वो फिल्म पॉपुलर बनी। और फिर फिल्म का नाम तो बता दीजिए आदिल जी, वैसे सबको इश्किया वाज द फर्स्ट फिल्म जहाँ मैंने विद्या बालन उनका पति का रोल निभाया था। पति का रोल निभाने में माहिर हो गया। पतियों के रोल निभाने में आप कुछ ज्यादा ही ऐसे पति
ऐसे ऐसे पतियों के रोल किए जो हाँ। मतलब बहुत ही यादगार रहे। बट जी। सवाल आज भी आदिल आपसे यही पूछा जाता है, थोड़ा सा जंप कट मार रही हूँ, सिनेमैटिक लैंग्वेज में जंप कट। आप मुंबई में आज भी नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं, आप इधर अभी ही भी रहता दिल्ली हूँ। में मैं रहते दिल्ली हैं? में रहता हूँ, हाँ। तो मतलब इंडस्ट्री वाले पूछते हैं कि आदिल हुसैन दिल्ली में क्यों रहते हैं? तो आज मैं भी पूछ लेती हूँ, आदिल हुसैन आप दिल्ली में क्यों रहते हैं? गुड क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि मुझे बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, और मैंने देखा है कि जो भी हमारे अग्रज 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 यू आर डूइंग वेल। Not अच्छा है, bad, बढ़िया, not नॉट बैड नॉट बैड। आज ही मैंने असमिया में डबिंग करके आया, सो काफी सारे संस्कृत शब्द जो है ऐसे खोल ऐसे निकल रहे हैं मेरे। बोध पुजारी जी के साथ अपनी रिहर्सल करिए। तो बहुत सारे मैंने देखा कि वहाँ बॉम्बे में पहुंचने के बाद एक क्या होता है, कंपल्शन जैसे हो जाते हैं कि आपको कुछ भी करना पड़ सकता है आपका बिल पे करने के लिए, और उसके चक्कर में आप कुछ भी करने लगते हैं, फिर वो आपका एक पहचान बन जाता है। और मैंने काफ़ी बार देखा है, बहुत लोग जो करना नहीं चाहता है वो करते हैं, और इतने दिन तक करते हैं कि आपका जो अंदरूनी जो सोल है, योर आर्टिस्टिक थर्स्ट जो है, जो तृष्णा है एक कलाकार के जो चाहता है एवरी डे जब आप काम करते हो कि कुछ अलग करे, कुछ नया करे, कुछ गहराई से करे, कुछ नुआंस करे, कुछ सूक्ष्म करे, कुछ सादगी भरी चीज़ें करे, वो सारी चीज़ें जो है आपके पास अगर आसपास नहीं होगा तो आपका ये मर जाता है आपका मन। तो मन जब मर जाते हैं देन फिर यू स्टार्ट ड्रिंकिंग, you become alcoholic, then you take drugs and all those things. I have seen it in my own eyes. So इससे बचने के लिए मैंने सोचा कि अगर मिल जाए काम तो मिल जाएगा। अगर पहला काम अगर मुझे दिल्ली में बैठ के मिला है, दूसरा क्यों नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो कुछ कर लेंगे, पढ़ा लेंगे, नाटक कर लेंगे, वर्कशॉप कर लेंगे, थिएटर कर लेंगे, नहीं तो आसाम चले जाएंगे, वहाँ कुछ कर लेंगे, वहाँ पर जाके काफ़ी सारे लोग जानते हैं मुझे वहाँ पर। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरा जो जिससे मैं प्यार करता हूँ वो है द एक्ट ऑफ एक्टिंग। एक्टिंग करते समय जो मज़ा आता है, उसके बाद अप्लॉज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना, करते समय जो मज़ा आता है उससे मुझे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। I must love the process, the act of acting, when I am rehearsing, when I am discussing, when I am interacting with other actors, when I'm on the stage actually living the role that I want to play, and that's my first love. And if I fall out of love of acting, then what's the point acting in the first place? So इस वजह से दिल्ली में रहा, और एंड उसका वो एक यूएसपी भी बन गया मेरा। अच्छा, आदिल को चाहिए, वो तो दिल्ली में रहता है, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि सचमुच जो मुझे सचमुच चाहते हैं वही बुलाते हैं। एंड इट्स नाइस टू गो टू ए प्लेस व्हेन यू आर इनवाइटेड अर्नेस्टली ना, सचमुच निमंत्रण जब देते हैं, आते आप आइए ना प्लीज़, तब जाना अच्छा लगता है। नहीं तो गेट क्रैश करना वो डिग्निटी के खिलाफ है मेरी, मैं कर नहीं नो सकता। बट